ये हमारे सस्ते मिर्जा गालिब भी आ गए। हमीदी साहब, यार साहिल भाई कितना वेट करवाया यार, क्यों बच्चों को लेते हो यार, मेरे से क्यों डरते हो आप? देखो बोला था ना सस्ता मिर्जा गालिब भाई है। मैंने क्यों डरते हो आप मेरे से इतना? एडम भी डरने लगा आपकी वजह से, बताओ। क्या भाई साहिल कॉन्फिडेंस है भाई यार बंदे के अंदर। साहिल भाई प्राइवेट चैट में एक वीडियो फटाक से चला दो, बड़ा मजा आएगा। एक एक बात ये बताओ, उस बंदे से जिसको बम फोड़वाने वाले तुम बात कर रहे थे, कितना अच्छा लगा कि वो बम नहीं फोड़ा, मेरे को तो बहुत खुशी हुई। और एक बात और, हलाले की जो डिबेट कर लो। क्या बोल रहे हो, बोलो। रुक जाओ, प्राइवेट चैट में वीडियो रुक जाओ हमीदी भाई, वो वीडियो चलने दो ना यार, वो आपके लिए है, आपके ऊपर है। मैंने अपने लिए चलाओ, मेरे लिए कुछ मत चलाओ। ठीक है, अपने लिए चला देंगे, रुक जाओ ना, अपने लिए चला देते हैं भाई। चलाऊं? हाँ हाँ, 10 सेकंड की है। बस हो गया, खत्म। टाटा बाय बाय, खत्म। ऐसे कुछ होने वाला अभी। हाँ। अच्छा, ये मिर्जा गालिब की कौन सी जगह इसको मैं दूं? ये मशहूर गुलाटी की जगह रखूं, या वो जो मोटा वाला है उसका क्या नाम है, किसकी जगह इसको रखूं? ये बीच बीच में एक एक जो है फनी बात बोलते रहता है, करते रहता है। अलग ही एक काम इसका है। हाँ तो बाकी नीचे से लेके ऊपर तक लगती है ना गालिब भाई की बात। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बस ये हंसाता रहता है, यही मेरे को अच्छा लगता है, बस हंसाते रहता है। बात तो सुनो, कौन बात करेगा? एडम करेगा या साहिल आप करोगे? पहले ये क्लियर कर लो। हाँ रुक जाओ। भूषण जुंगाला कह रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मुस्लिम्स को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं हटा सकते। कुछ स्टेट्स में मेजॉरिटी, तो कुछ स्टेट्स में तो मेजॉरिटी है। हाँ बिल्कुल, कई सारे स्टेट्स है जहाँ पे मेजॉरिटी है, कई सारे नहीं, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे कह सकते हो आपके मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में। तो खैर आगे बढ़ते हैं जी। मुस्लिम जो जोड़ा है मर्द और औरत, उनके 3 तलाक हो जाए तो अब रिटर्न आने की क्या सूरत है? मैं बताता हूँ साहिल भाई, सुनना थोड़ी मेरी बात, और बीच में कोई और मत ज्वाइन हो जब आप जब डिबेट कर रहे हो मेरे से, सही है? ठीक है, नहीं ऐसी हम शर्त आपके ऊपर नहीं रख सकते, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। हाँ ये बोलो, अभी स्टार्ट करो। ये हलाला जो है क्या नाम है साहिल भाई, अगर मान लो मैं अपनी बीवी, पहली बार अपनी बीवी पे मैं कुछ साबित कर रहा हूँ, क्योंकि हलाला सही इसलिए, देखो मैं अपनी बीवी को, आपको पता है मैं अपने ऊपर कोई चीज लेता नहीं हूँ, लेकिन आज ले रहा हूँ। बहुत चालू है आप। हाँ मान लो मेरी बीवी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत बेइंतहा, और हर मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, तो मैं उसको क्यों तलाक दूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि बाद में इसको जो है दूसरा मर्द अगर मेरे को वापस लेना भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरी बीवी की चॉइस होगी मेरे पास वापस आने की, मेरी चॉइस वहां से खत्म हो जाएगी। अगर मेरी बीवी आएगी, अगर उसको लगे रहा होगा कि ये वापस मेरे को आना है, तो क्यों आएगी वो? जब मैं उसको तलाक दे दूंगा, क्यों आएगी वो मेरे पास? और उसको आना है तो लेकिन मेरे को तो डर रहेगा ना कि ये फिर जाएगी दूसरे मर्द के पास, उसको जो है फिर वो मर्द आप नहीं, ओ भाई एक मिनट। मैंने, आप अगर उसका हलाला करा रहे हो तो वो दूसरे मर्द के पास इसलिए जा रही है क्योंकि आपका अल्लाह उसको दूसरे के पास सोने के लिए मजबूर कर रहा है। नहीं अल्लाह ने, अच्छा मान लो, चलो मैं यहाँ पे इस्लाम में आपको हलाला गलत लग रहा है, मैं हलाला खत्म कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को जो है गुस्से में आया हूँ वापस, हलाला है ही नहीं, चलो भाई तलाक है ना? नहीं मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ मुसलमान। अरे भाई छुपाओ मत, आपने कहा है कई मर्तबा आप हनफी है ना? नहीं मैं हनफी नहीं भाई, मैं किसी पे जो स्कूल ऑफ थॉट में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं सबको फॉलो करता हूँ, सबको मानता हूँ। 3 तलाक, एक मिनट को, एक वक्त पे 3 तलाक के कायल हो आप कि 3 तलाक देने से 3 होती है या 1 होती है? जो भी सही है, अगर मान लो 3 महीने का जो स्टेप उसी हिसाब से ले लो। नहीं 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि एक वक्त में 3 तलाक देने से क्या आपके नजदीक तलाक हो जाती है? अच्छा चलो मान लो हो जाती है, चलो हो जाती है, चलो ठीक है। आपको गुस्सा आया, ठीक है, आपकी बीवी ने खाना बनाया था, उसमें नमक कम था, क्योंकि बहुत सारे तलाक इस वजह से भी हो जाते हैं कि खाना बनाया कम थे या कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, ठीक है, आपका तलाक हो गया। अब बताओ, आप भी चाहते हैं, आपकी बीवी भी चाहती है कि आप दोनों फिर से मिल जाए, क्योंकि आप गुस्से में थे, आपने दे दिया,
अब बताओ क्या हाँ। करे आपकी बीवी, कैसे आपको मिलेगी आपकी बीवी? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। मान लो हलाला नहीं है तो फिर मैं उसको वापस ले लूंगा, फिर अगले दिन मुझे फिर गुस्सा आ गया, नमक तेज हो गया, फिर गुस्सा आ गया, तो फिर मैं 3 क्या तलाक क्या दे क्या, दूंगा नहीं फिर नहीं, उसको। अरे नहीं नहीं, नहीं यार, मेरी बात नहीं समझ रहे। हलाला मैं नहीं है वो सवाल नहीं है। मैंने हाँ। आपसे ये पूछा कि आपने तलाक दे दिया, अब आपकी बीवी आपके पास कैसे आएगी? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर अगर वो हलाल, अगर तुम मानते हो इस्लाम में जो हलाला है, अगर मैं मुसलमान हाँ, हूँ तो पहले तो मैं डरूंगा ना कि क्यों उसको मैं तलाक दूं, एक दूसरे पराये मर्द के नहीं पास आप जाएगी। डर रहे थे, सुनो, हाँ, आप डर हाँ, रहे थे, ठीक है, हम्म, आपके पास डर वर जो भी था, लेकिन जोश में आके आपने दे दिया, क्योंकि कई सारे लोगों का तलाक ऐसा होता है, इंसानी फितरत हाँ, है, गुस्सा आ गया उसको, दे दिया उसने। अब दे हाँ। दिया, अब आपके पास कैसे आएगी वो? मेरे पास उस मेरी बीवी के पास वो हक चला जाएगा, अगर उसका मन रहेगा तो आएगी, नहीं मन रहेगा तो फिर वो बोलेगी, वो भी आने अच्छा, के लिए जाएगी तो। एक हाँ, मिनट, आपकी बीवी चाहती है कि आपसे फिर से निकाह कर ले, तो वो आ हाँ। सकती है सीधा? अच्छा, मेरी बीवी मान लो मैं उसको तलाक दिया, सही है, हाँ, मेरे पास हाँ, 95% चांस खत्म कि मैं उसको वापस ले लूं, 5% जो हाँ, मेरे पास चांस है कि मेरी बीवी हाँ, जाएगी दूसरे के साथ, जो है शादी करेगी, उसके साथ हम बिस्तरी करेगी, रहेगी सहेगी, फिर हाँ, उसको लगेगा, सुनो पूरी बात, हाँ कर दे, हाँ, उसको लगेगा यार हाँ। पहले वाला मेरा जो, मैं मान लो थोड़ा सा नहीं ऐसे नहीं, दिया उसको। शादी के बाद नहीं लग रहा है यार, सुनो मेरी बात, हाँ, ट्विस्ट मत करो, शादी के बाद नहीं लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब आपने तलाक दे दिया, वो चाहती है कि वो आपसे ही शादी करे, आप ही उसके खाविंद रहे, और आप भी चाहते हो कि मैं गलती से, यानी मेरे से गुस्से में हो गया, लेकिन अब मुझे मुझे भी वो चाहिए, अब वो आपके पास कैसे आ सकती है? यही चीज है ना, यही चीज है, यही भाई, यही मजबूती है औरतों की, यही हक है मेरे भाई। तो मैं इतना सब, जब इतना सब जानूंगा तो क्यों तलाक दूंगा भाई, क्यों दूंगा? ये अगर अच्छा, अगर दुनिया हलाला में नहीं होता। तलाक होते हैं क्या नहीं होते? मुसलमानों में साहिल, तलाक होते हैं क्या नहीं होते? होते हैं ना, होते हैं हाँ, तलाक, तो तो छोड़ आप देते तलाक हैं। दे दिया, हाँ अब कैसे आएगी आपकी बीवी? दूसरे के पास सोना पड़ेगा ना उसको। भाई, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि कितनी मजबूती है भाई। अगर उसको सोना, मेरे को ये डर रहता तो मैं क्यों तलाक दूंगा उसको भाई, क्यों दूंगा दे तलाक दिया रे उसको, बता। भाई, पकाऊ इंसान, आपने दे दिया तलाक, अब आपकी हाँ बीवी को आपके पास आना है, हाँ, सोना पड़ेगा या नहीं सोना पड़ेगा किसी और के पास? अच्छा चलो सोना पड़ेगा, मान लो मैं कह रहा हूँ, और अगर हलाला नहीं होता तब? हाँ, अब देखो, हलाला नहीं होता अब तब? देखो तो कि बगैर हलाला हलाला नहीं के आना चाहिए था। आपको, नहीं नहीं नहीं, अच्छा बताओ, अगर साहिल अगर हलाला नहीं होता तब बताओ क्या होता? तो सीधा कुछ भी वापस नहीं, आते, दोबारा शादी कर वापस लेते, आ क्या जाते मसला? हैं। सही है, अब साहिल आप चुप हो जाओ, अब एडम से थोड़ा 1 मिनट बात कर लेने दो, दोबारा वापस आ वापस आ जाएंगे, जाती, क्या मसला? दोबारा वापस आ गए, फिर अगले दिन मुझे फिर गुस्सा लग गया और नमक थोड़ा हल्का सा और ज्यादा हो गया, फिर मैं उसको दे बाहर दो, निकाल दूं, दे दो, फिर आ फिर जाए। तीसरे- दे दो, फिर आ जाएगी। चौथे दिन फिर देता रहूं, इसमें तुमको अच्छा लगेगा, एक औरत को बाहर निकालूं अंदर लूं, बाहर निकालूं अंदर नहीं, लूं, तुमको सुलाने के लिए इसमें अच्छा लगेगा। लग अरे रहा। एक ये मिनट, एग्रीमेंट पे है ना, वो एग्री नहीं करेगी तो नहीं आएगी, एग्री करेगी तो आ जाएगी। क्या कसम मसला? कसम खा के, अपनी माँ की कसम खा के बोलना एडम, इसमें तुमको इज्जत लग रही है या ये है कि जो है अरे किसी के हलाले इज्जत पास का? लग रही है, सुलाने में मेरी इज्जत लग रही माँ है। की कसम खा के मैं बोलता हूँ कि मेरी माँ, अगर कभी मेरा बाप उस मेरी माँ को तलाक दे देता, अगर कभी दे देता, ठीक है, तो ये फार बेटर होता कि मेरी माँ अगर चाहती तो वापस आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, बच्चे भी हैं, बच्चों की परवरिश भी करनी है, बच्चे रुल जाएंगे, हलाला जैसी बगैरती कुतुबना ना हो तो वापस आ जाती। मैं माँ अच्छा की कसम खा के वापस, बोलता हूँ। अब तू बोल कि अच्छा, अगर तेरी माँ को तेरा बाप तलाक दे देता तो उसको किसी हाँ, और मर्द के साथ ही शादी करनी थी, मजबूरी हो जाती उसकी, ये अपने उसकी मर्द के साथ इज्जत है। वापस नहीं जा सकती थी, अपने बच्चों को अपने खावंद को वापस नहीं ला सकती। बता रहा हूँ एडम, बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाप को पता है कि जो हलाला है। यार बाप और गुस्से में था ना, उसने कर दिया कुछ। अच्छा अच्छा, ये भी बताओ, अगर मान लो मैं गुस्से में मेरा बाप दे दिया, तो मेरे बाप को पता था कि मेरी बीवी जो है वापस मेरे पास आएगी जरूर 100%, ऐसा मेरे बाप नहीं को पता पता था? ना, बाद में उससे एहसास हुआ, रोया धोया, मना लिया उसने, क्या तुम्हारी माँ वापस जा सकती है तुम्हारे बाप के पास? अच्छा, तो ये भी मेरे बाप को पता था कि मैं रोऊंगा धोऊंगा तो मेरी बीवी मान जाएगी, मेरी माँ मान जाएगी, मतलब? अंगर बाद में उसे एहसास हुआ ना, बाद में सॉरी कर रहा है वो। तो फिर यही चीज है ना मेरे भाई, जब मेरे बाप को जब ये पता रहेगा कि वो पता नहीं आएगी कि नहीं तो वापस मेरे पास, तो क्यों तलाक देगा मतलब वो? आप उसके हमीदी साहब, पता आप भाई ये सर। कहना चाह रहे हो, नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि उसको जानता था वो, इसके बावजूद इसने ये गलत हरकत किया, इस वजह से उस मर्द को सजा है वो, है ना? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, उस मर्द को सजा है, अभी आप बोले कि उस मर्द को सजा। हाँ, मर्द बनवाए एक ना मिनट, खुद ही, एक मिनट। अपना पिछवाड़ा मर्द बनवाए, बुढ़ी को एडम, क्यों बनवा रहे हैं? एडम एक मिनट, एडम एक मिनट, अमर, हमीदी साहब एक मिनट, मैं यही इनके मुंह से निकलवाना चाह रहा था कि ये जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि उसको मालूम है क्यों करेगा, मालूम है क्यों करेगा, असल में ये बोलना चाह रहे हैं कि जानते हुए भी जब उसने तलाक दे दिया, ऐसी हरकत कर दी, तो अब उसको सजा मिलेगी, उस मर्द को सजा मिलेगी। और क्या सजा है? देख, कि अपनी, सुनो यार, रुक जाओ, सजा ये है
कि उसकी बीवी जाएगी किसी और के पास सोने, और वो जब सो लेगा उसके साथ चाशनी चक ये लेगा सजा दूसरा नहीं है, बंदा। ये सजा नहीं, ये सजा नहीं है साहिल, ये सजा नहीं है, ये गलत सजा तुम क्या बता सजा? रहे हो, ये सजा नहीं। सजा फिर ये क्या है सजा? कि उसकी बीवी 95 या 99% उसके हाथ से गई, और एक मर्द की सबसे नहीं। बड़ी दौलत औरत ही होती है, तुमको पता है, औरत के लिए सब कुछ नहीं नहीं बर्बाद। नहीं 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 नहीं। अच्छा ये, अच्छा दूसरे के पास सुलाना ये सजा 5% नहीं पे है। कॉल कर, 5% पे बात कर ले, 5% बात। एक लाइन ऐड कर दूं, एक लाइन ऐड कर दूं भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि 95% उसकी बीवी गई, तो भाई 5% में उस लेडी का कौन कौन सा हिस्सा रखोगे? अच्छा अब मैं बताता हूँ, देख लो जितने लोग स्ट्रीम पे हैं, एक जन से मैं डिबेट कर रहा था, दूसरा आया, अभी तीसरा, अभी देखो चौथा, फैजू, पांचवा, छठा सब आ जाएंगे बीच में। हाँ क्या बोल रहे हो गाली, क्यों बोलो? पूछ रहा हूँ बोल कि दिया भाई उन्होंने। 95% तो औरत गई, 5% हिस्से में औरत का कौन कौन सा हिस्सा रखोगे? 5% में हिस्सा नहीं, 5% में अगर औरत का दिल कभी किया तो फिर दूसरे वाले मर्द से फिर झगड़ा उगड़ा करेगी, हो सकता है उसको आना होगा तो सोचेगी ये तलाक देगा, फिर मैं दूसरे पहले वाले के पास चली जाऊंगी, ऐसा होगा। लेकिन मेरी मेरे उसको मैं मरवा के आनी है, सीधी नहीं आ सकती। अरे मैं, अच्छा ये बताओ मैडम, मान लो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो मुझे ये कैसे मेरे को पता रहेगा कि मेरे को कि मेरी बीवी मेरे पास वापस आएगी? ये कैसे मेरे को पता वो रहेगा? कह रही बिल्कुल है। नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। देखो अब सुनो, अब इसी को समझने की बात है, और सुनने और सोचने और समझने की बात है। लेट्स से तुम्हें इस्लाम का नहीं पता, लेट्स से कि तुम मुसलमान नहीं हो, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तुम्हारी बीवी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, नमक शमक तो तुमने बकवास की थी, मैं उस लेवल पे बात नहीं करता। लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारी 2-3 दिन से लड़ाई चल रही है, फाइनली बहस मुबाहिसा हुआ, तुमने उसे 4 चंडे कराई और तलाक दे दी। तुम्हें भी नहीं पता, तुम भी नहीं उसे वापस चाहते, वो भी नहीं तुम्हें वापस चाहती, ऑब्वियसली इस वक्त तो लड़ाई हो रही है। अब वो अपने घर चली गई, तुम अपने घर चले गए, बच्चे जो है डिवाइड हो गए, ठीक है, तुम बच्चों से मिलने गए हो, बच्चे तुम्हें मिलने आए हैं, व्हाटसोएवर, महीने 1.5 महीने बाद तुम्हें हुआ यार गलती हो गई, लड़ाई थी, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं था, तुम एक दूसरे को सॉरियां कर लेते हो, बीवी भी रो देती है, वो भी तुम्हें सॉरी कर देती है, तुम भी रो देते हो, तुम भी सॉरी कर लेते हो, यू गाइस फील के यार हमें बच्चों के लिए वापस मिलके इकट्ठे रहना चाहिए। ओके, क्या तुम उसके साथ दोबारा शादी कर सकते हो? अगर मैं मान लो इस्लाम में नहीं हूँ, अगर तो तुम इस्लाम में मैं उसके साथ दोबारा शादी कर लूंगा, लेकिन फिर मेरा 2-3 दिन बाद दिमाग। अच्छा अब सपोज करो यार, वो बात की बात है, अब सपोज करो कि तुम अब मुसलमान हो, ठीक है, अब क्या तुम उससे दोबारा शादी कर सकते हो? अब यही चीज है एडम, लेकिन जब मैं मुसलमान रहूंगा तो मेरे ऊपर एक जो तुम हलाला, जो तुम चटनी उचनी वाली बातें करते हो, तो मुझे ये तो डर रहेगी ना कि चटनी कोई यार वो लड़ाई में कोई डर नहीं रहता, बस हो गया ना, अब हम यही तो बात कर रहे हैं कि वो हो गया, अब बच्चे रुल गए। सुनो भाई, सुनो अब आप जो है ना बीच में मजीद गेम ना डालें। अब सपोज तुम मुसलमान थे, यही सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अब बच्चों को मिला, तुम भी पिघल गए, वो भी पिघल गई, क्या अब तुम फौरन दोबारा शादी कर सकते हो? यही एडम देखो, ये तुम लोग का जो फंसाने यार पहले हाँ या ना तो बोल दो ना, फिर आगे चलो यार, फिर बताओ हमारा पंगा क्या है, हमारा पंगा बाद में बताना, पहले जवाब तो दे दो। डायरेक्ट मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हारी बीवी को किसी और मर्द के साथ शादी करके उससे मरवाने के बाद, उससे लड़ाई करने के बाद तुम्हारे पास आएगी, राइट? अगर वो आना चाहे तो, अगर वो आना चाहे तो ऑब्वियसली, राइट? यही हम कह रहे हैं कि इसमें मर्द का क्या गया? मर्द ने तो अपनी नहीं मरवाई, मर्द ने अपना पिछवाड़ा मरवाया, किसी मर्द को दिया, ले भी मार मेरे को, गुस्सा मर्द ने किया। सुनो इसी को सुनो, गुस्सा मर्द ने किया, चपेड़े मर्द ने दी, तलाक मर्द ने दी, बीवी तो तलाक दे भी नहीं सकती थी, और फिर मरवा भी बीवी रही है दोबारा वापस आने के लिए, मर्द क्यों नहीं मरवा रहा अपनी? यही तो सुन लो ना, मर्द क्यों नहीं मरवा रहा। अब तुम बताओ एडम, अब तुम मेरे से मैं एक सवाल तुमसे कर रहा हूँ, ये चीज तुमको सही लग रही है, या तुमको ये चीज सही लग रही है कि एक दिन गुस्सा आया तलाक देके बाहर निकालो फिर अंदर ले लो, फिर गुस्सा आया तलाक देके बाहर निकालो फिर अंदर ले लो, फिर गुस्सा आया फिर तलाक देके बाहर निकालो फिर अंदर ले लो, इसमें फिनिश में दे। अच्छा सुन ले भाई, अब जो आपने सवाल किया मुझे जवाब दे देते भाई। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर तलाक इस तरीके से रोज रोज का सामान बन जाए, यानी हर दूसरे तीसरे महीने बंदा तलाक दे रहा है, तो ऑब्वियसली लड़की दोबारा से मर्द के पास आने की नहीं करेगी, वो उससे कहेगी मैंने नहीं आना, लेकिन एटलीस्ट एक ओपन रहेगा लड़की के लिए वापस आना, क्योंकि लड़की ज़दोकोब हो रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे मर्द ज़दोकोब नहीं हो रहा, मर्द ज़दोकोब कर रहा है, ठीक है, मर्द ज़दोकोब कर रहा है, लड़की ज़दोकोब हो रही है। अब अगर लड़की कहती है कि हाँ मैंने वापस आना है, तो उनको रोक कोई नहीं सकता,
दोनों को, इस्लाम रोकता है। ये प्रॉब्लम है इस चीज के अंदर। अब अगर दूसरी दफा मर्द दे देगा तो क्या लड़की आएगी? चांसेस रिड्यूस हो गए। और अगर फिर कभी तीसरी दफा भी होने लगा तो लड़की कभी भी नहीं आएगी। देन लड़की का हक बनता है। बेसिकली इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। इस्लाम ने वुमन को कुत्ता बना दिया, सॉरी कुत्ती बना दी है, सॉरी कुत्ता नहीं कुत्ती बना दी है कि वो लड़की ही जाए, जलील होए, दूसरे बंदे के सामने टांगे खोले और फिर वापस इस बंदे के पास आए, और बंदा उस वक्त उसको लेगा भी नहीं अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये लड़की किसी और से मरवा के आई है। ये हालत कर दी इस्लाम ने लड़की की, कुत्ता बना दिया उसको, और कोई नहीं करता। इस्लाम ने क्यों कुत्ता बनाया, ये मेरा सवाल है। अच्छा, मर्द के ऊपर कोई सजा क्यों नहीं है ऐसे मौके पे, मुझे ये बताइए। अच्छा, मेरे को ये बताओ एडम कि अगर पहले मेरे सवाल का जवाब देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, अब मेरे सवाल का जवाब। ऐसे मौके पे मर्द के ऊपर कोई सजा क्यों नहीं है, वो बताइए। मर्द के ऊपर तो यही सजा, सबसे बड़ी सजा कि उसकी बीवी उसके हाथ से जाने का डर है, उसको 5% बस चांस वापस आने का। अरे भाई, जाने का डर नहीं है ना, वो मरवाएगी तो वो मरवाएगी ना वापस आने के लिए। मर्द को क्या सजा है वो बताएं। अब ये देखो साहिल, ये अब बात घुमा रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी सजा तो ये है। कैसे ये सजा है? देखो, अब मैं आपको सिनेरियो नंबर 2 देता हूँ। वो मर्द के कहने के ऊपर एक दूसरे बंदे से शादी कर, ठीक है, वहां से उससे लड़ाई शराई करती है, सुन लो, वहां से उसके साथ लड़ाई शराई, सुनो यार, वहां से उसके साथ लड़ाई शराई करती है ताकि हलाला पूरा हो, वो इसको तलाक दे दे, वो इसको तलाक दे देता है। अब ये वापस इस बंदे को कहती है मुझे वापस अपना ले, वो कहता है मैंने तो नहीं अपनाना, तुमने वहां पे अच्छी खासी मरवा ली उसके साथ, अब नहीं मैंने तुझे अपनाना, लड़की तो गई। इस्लाम ने औरत को रंडी से भी नीचे बना दिया। ये प्रॉब्लम की इस्लाम ने। ये साबित कर दो कि मर्द कहेगा कि जाके तुम दूसरी शादी कर लो, ये साबित कर लो तुम। मैंने कब कहा कि मर्द कहेगा? भाई वो दोनों मिलके कहते हैं कि यार हमें वापस इकट्ठे होना है, दोनों मिलके कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए मर्द को कुछ नहीं करना पड़ेगा, औरत को रंडी बनना पड़ेगा। और एडम, चलो ये बात तो तुम लोग समझिए, सब जो देख रहे हो। और दूसरी बात ये एडम, तुम जो है इसराइलियों को, जो है यहूदियों को, इसराइल तो मैं मानता नहीं, पहले यहूदियों को क्यों इतना डिपेंड करते हो, ये मेरे को बताओ तुम। मैं यहूदियों को डिफेंड करता हूँ, इस्लाम यहूदियों को ऑफेंड करता है, इसलिए मैं यहूदियों को डिफेंड करता हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुमको मालूम है कि जो अगर मसीही धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म है, उनका अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है दुनिया में तो यहूदी, ये तुमको पता है? बिल्कुल पता है। तो कैसे तुम उनको डिपेंड कर सकते हो भाई? जो तुम्हारा वो इग्नोरेंट है, सो व्हाट, बट दे आर ह्यूमंस। भाई ये इस जमाने का, इस दुनिया का 8वां अजूबा है कि जो क्रिश्चियन और यहूदी भाई भाई बन के बैठे हैं और सारी दुनिया को साथ भाई। हेलो भाई, लिसन, जो जिस तालीम को मैं मानता हूँ उस तालीम ने कहा है कि दुश्मनों के साथ भी प्यार करो, उनके लिए दुआ करो, उनके साथ लड़ाई नहीं करो। मैं तो तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे मजहब के खिलाफ हूँ, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। तुम्हारे तुम्हें किस लिखा यार, कितनी स्टूपिड बात है। जिस चीज को मैं मानता हूँ उसमें लिखा हुआ है दुश्मन के साथ भी प्यार करो, उसके लिए दुआ करो। तो भाई मैं तो यहूदी को कैसे बुरा कह लूं? वो दुश्मन हो मेरा, सो व्हाट? यार तुम हिटलर को गलत मानते हो? मैं हिटलर को भी गलत मानता हूँ। हाँ, मैं हिटलर को गलत मानता हूँ। अरे भाई, वो जो तुम्हारे प्रॉफिट थे उनको जो है स्लेब पे चढ़ाए थे, उनको मारा था, तो क्यों गलत मानते हो? हिटलर कहाँ से आ गया प्रॉफिट को स्लीव जाने वाला? हिटलर से यार तुम जंपे किस तरह मार रहे हो? कभी यहूदियों पे जा रहे हो, कभी हिटलर पे जा रहे हो, कभी टट्टू हो तुम, टट्टू की तरह छलांगे मार रहे हो यार, और कभी सेंचुरीज बदल रहे हो, सेंचुरीज की छलांगे मार रहे हो। अच्छा, एक ऑफर हमीदी भाई के लिए है, एक ऑफर हमीदी भाई के लिए। हमीदी भाई, अभी एडम भाई ने बोला है कि हमारे में तो बोला गया है कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो, तो अभी इन्होंने पूरा प्यार का पिटारा खोल रखा है, तो आप जब चाहे हवेली पे जा सकते हैं। अरे मेरे भाई, ये सबके धर्म में जो है अमन शांति वाली बात है, लेकिन ये जान लो, अभी एडम अपने मुंह से बोला कि यहूदी जो है ये क्रिश्चियन के सबसे बड़े दुश्मन है। आज ये जान लो भाई। तो मैं उन्हें कत्ल करने कब जा रहा हूँ? दुश्मन को मानते ना, दुश्मन को। अच्छा, दुश्मन यार क्या पागल हो तुम? अच्छा सस्ते गालिब भाई, आपका जो टॉपिक था उस पर डिस्कशन हो गया है, अभी हम दूसरे को मौका देते हैं, ठीक है? नहीं, अच्छा ओके साहिल भाई, लेकिन डरो मत यार मेरे से। मैं नहीं, मेरे से डरा मत करो भाई, मैं नहीं इतना दबाऊंगा भाई, बस क्लियर कर दूंगा बातें यार। तुम लोग यार डरते हो यार, नहीं क्लियर सारी क्लियर हो आपने ऑलरेडी कर दी है, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने आके, सुनो मेरी बात, रुको, आपने क्लियर कर दी है सारी बातें, और हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने अपनी गंदी सोच को लोगों के सामने बयान किया, ठीक है? क्लियर हो गई है, इसलिए तो हम लेते हैं आपको कि आप बताएं इस्लाम की हकीकत। या तो हमें गलत साबित करे, या तो आप अपनी इस्लाम की हकीकत बताएं, और आपने बताई है, हम सब ने सुनी, 3500 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कभी नहीं डरेंगे, आप हर टॉपिक पे आइएगा।
ठीक है। आखिरी बात बोल के मेरे को भी जान लेने दो। जितने भी अगर 3,500 लोग तुम्हारे देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि एक औरत को अगर बार बार तलाक देने से अच्छा ये धर्म है। अच्छा यार छोड़े, अली को ले यार, अली को ले यार। तो ये डर रहेगी कि उसको जो है दोबारा आने के लिए फिर जाएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, तो तलाक ही नहीं देगा। यार इससे अच्छा है कि काफी है यार, हो गया, अली को ले यार, उस्ताद के मैंने